बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज फैमिली, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के फ्राई गुटकों की बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। चंद मिनट में तैयार हो जाती है। गर्मियों के दोपहरों के लिए तो एक बड़ी आइडियल ये रेसिपी है। बड़े चटपटे किस्म के ये आलू के गुटके तैयार होते हैं। ना ही लहसुन इस्तेमाल होगा, ना टमाटर, ना प्याज। इसके बावजूद चटपटे से ज़बरदस्त किस्म के ये आलू के गुटके तैयार होंगे। गर्मा गर्म चपातियों के साथ, दही की नमकीन लस्सी के साथ एक लाजवाब डिश है। सुबह के नाश्ते में भी पूरी पराठे के साथ इनको खाया जाता है। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। इससे पहले आलू की कतलियों की जो रेसिपी दी है उस पर भी लाखों में व्यूज़ मिले, आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स मिले। मुझे पूरा यकीन है कि ये रेसिपी भी आपको इतनी ही पसंद आने वाली है। तो अगर डिश पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। 400 ग्राम आलू के साथ तैयार कर रही हूँ मैं ये आलू के गुटके। सबसे पहले हमने लेना है पत्थर का सिलबट्टा। इसको अपने सिलबट्टे पर ही मसाले को तैयार करना है, तभी आपको सही फ्लेवर मिलेगा। 1 टेबलस्पून भर के खुश्क धनिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा आपने ले लेना है। इसको दरदरा सा कूट लेना है, यानी पीसना नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा सा इसको तोड़ लेना है। इस तरह से इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालना है। 4 से 5 हरी मिर्चें आपने ले लेनी है, उनको भी इसी तरह मोटा मोटा इस मसाले के साथ पीसना है। आप यकीन कीजिए कि इसको जब आप सिलबट्टे पे बनाएंगे ना, इसका फ्लेवर ही अलग है। मिक्सी में बना सकते हैं आप, लेकिन वो फ्लेवर आपको नहीं मिलेगा जो कि इस तरह मिलेगा। अब जनाब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टीस्पून लाल मिर्च का, आपको पता है कश्मीरी जो लाल मिर्च होती है इसका कोई स्पाइस का फ्लेवर तो होता नहीं है, लेकिन कलर बहुत अच्छा आता है। 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेना है इस तरीके से, इस अदरक और हरी मिर्चों के साथ, खुश्क धनिया जीरे के साथ। फिर इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के थोड़ा वेट सा गीला सा मसाला हमने इसका तैयार कर लेना है, ताकि जब हम इस मसाले को ऐड करें गर्म ऑयल के अंदर तो ये जले नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा गीला आपने कर लेना है मसाले को। इसके बाद बहुत थोड़े कम कुकिंग ऑयल में ये बनेगी ये रेसिपी। एक जो पकाने वाला चम्मच है कुकिंग ऑयल, वो हमने एक पैन में लेना है। देख सकते हैं आप किस तरह दरदरा से मैंने इसको पीसा, बारीक नहीं आपने इसको करना। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो इसके अंदर अगेन हमने आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून हमने पहले मसाले में यूज़ किया, आधा टीस्पून यहाँ डालना है, और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच अजवाइन आपने इसमें ऐड करनी है। बिल्कुल हल्का सा इसको आपने क्रैकल करना है, यानी ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़ीरे को बहुत गर्म नहीं करना। इसके बाद ये जो मसाला हमने वेट तैयार करके रखा हुआ था अपने सिलबट्टे के ऊपर, वो डाल के सिर्फ 1 से 2 मिनट फ्राई करना है इसको। और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ना पानी आपने लगाते जाना है ताकि ये मसाला जलने ना लगे फ्राइंग के दौरान। जल जाएगा तो ज़ाहिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे फ्लेम जो है वो आपने ज़रा मीडियम रखना है, बहुत तेज़ नहीं करना। इसके बाद आपने 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच इसमें राई दाना डालना है। राई दाने को सिर्फ 1 मिनट तक आपने फ्राई करना है। और इसके बाद हम ऐड करेंगे कुछ और इसके अंदर स्पाइसेस आपने इस्तेमाल करनी है। सुर्ख मिर्च का पाउडर आधा टीस्पून, 1 टीस्पून नमक आपने डालना है। अगर ज़्यादा नमक पसंद करते हैं तो नमक थोड़ा बढ़ा सकते हैं फ्लेवर के मुताबिक। और 1/4 टीस्पून हल्दी इसमें डालनी है। जितनी मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ, 400 ग्राम से आधा किलो तक आलू की एक गुटकों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको थोड़ा सा भुनाई करनी है ताकि जो सुर्ख मिर्च हमने डाली है ना पाउडर, वो थोड़ी सी भुन जाए, 1 से 2 मिनट। इसके बाद ये 400 ग्राम देखिए आलू मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में बॉयल करके काट लिए थे। बॉयल आलू के ये टुकड़े, इनको जस्ट आपने इस मसाले के साथ मिक्स करना है और 2 से 3 मिनट तेज़ फ्लेम पे, अब अपने फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लेना है, तेज़ फ्लेम पे इस मसाले के साथ इनको पकाना है। और इसके बाद हम सिर्फ 2 से 3 चीज़ इसमें ऐड करेंगे सुपर हिट फ्लेवर के लिए। थोड़ा सा बस जब ये पक जाए और ऑयल बिल्कुल ड्राई सा हो जाए ना, थोड़ा सा जो मॉइस्चर हमने डाला है वो ख़त्म हो जाए, तो आपने मुट्ठी भर इसमें हरा धनिया डाल देना है। इसमें हरा धनिया ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इससे पहले सिलबट्टे पे भी हमने मसाला पीसते हुए डाला, अभी भी डाला, और गार्निशिंग पे भी इसमें इस्तेमाल होगा हरा धनिया। थोड़ा सा जब हरा धनिया इसके साथ आपने पका लिया, इसके बाद हम फ्लेवर के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे कुछ और चीज़ें। देखिए कितना मसाला ज़बरदस्त। आप इसमें प्याज भी नहीं यूज़ हुआ, टमाटर भी नहीं यूज़ हुआ, लहसुन भी हमने इस्तेमाल नहीं किया। इसके बावजूद आप चेक करें कितना ज़बरदस्त मसाला बन रहा है और इतना अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर, इतना टेस्टी, आप हैरान रह जाएंगे। एक एक नवाला जो है ना आपको मज़ा देगा। अब आपने जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है ना, दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो आपने इसमें 1/2 टीस्पून ऐड करनी है और 1 बड़े नींबू का जूस। इससे इसका जो फ्लेवर है कई गुना बढ़ जाएगा और आपको ख़ास तौर पे चपातियों के साथ जो है ना बहुत मज़ा देगा। गर्मियों के दोपहरों में जब आपका सालन बनाने को दिल ना चाहे तो ये
बेस्ट ऑप्शन है दोपहर में, और बच्चों को बहुत पसंद आते हैं आलू के गुटके। पूड़ियों के साथ बहुत मज़ा देते हैं और पराठों के साथ भी। अब देखिए तैयार हो गए हमारे ज़बरदस्त किस्म के फ्राई आलू के गुटके। मुझे पूरा यकीन है रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं और भी आलू की बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट्स में आपकी तरफ से इसकी फरमाइशें मौसूल हुई थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी, आसान और सादा रेसिपी जो घर की आम रोज़मर्रा चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है, वो शेयर कर दूं। तो पसंद आए रेसिपी तो अपने कमेंट्स में इसका इजहार भी कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।